वेलकम टू दिस सेशन ऑन मेंस फोकस। समझिए, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। राइट्स टू द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स। अभी अभी कुछ नए रूल्स बनाए गए हैं। नाम दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स। ठीक, किसने दिया है ये? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ओके, हैज फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, लेड डाउन राइट्स टू द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स। बिजली प्रयोग करने वालों को अधिकार दिए गए हैं। ये मेंस का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, what are the new rights to the electricity consumers as envisaged under this rules 2020 लेटेस्ट है। ठीक है, ये देखिए, नेक्स्ट समझिए। फॉलोइंग की एरियाज आर कवर्ड इन दीज रूल्स। पहला, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज। जिस कंपनी को जिम्मा दिया जाएगा लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाने का, उसकी भी कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी, ठीक है, टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी ऑन रिक्वेस्ट मेड बाय एन ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ एनी प्रेमिसेस इन लाइन विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अगर आप अप्लाई करते हो बिजली का कोई कनेक्शन लेने के लिए, तो एज अ मैटर ऑफ राइट आपको कनेक्शन मिलेगा, अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में रहते हो या ऐसा कुछ और कारण। ठीक है जी, और ड्यूटी रहेगी कंपनी की। ठीक है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की हर जगह। It is the right of the consumer to have minimum standards of service. क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस है, इतना तो काम करना ही पड़ेगा कंपनी वालों को फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन रिलीज ऑफ न्यू कनेक्शन एंड मॉडिफिकेशन इन एन एग्जिस्टिंग कनेक्शन। ठीक है जी, जो आपका कनेक्शन उसमें लोड आपने बढ़वाना है, कब करवाना है, ठीक है, कुछ भी ऐसी सर्विसेज आपको चाहिए तो टाइम बाउंड होगा सब कुछ। ठीक है जी, ट्रांसपेरेंट होगा, सिंपल होगा और टाइम बाउंड होगा। और जो अप्लाई करने वाला बंदा है, ही हैज एन ऑप्शन फॉर ऑनलाइन, घर बैठे काम हो, बिजली डिपार्टमेंट पानी डिपार्टमेंट के धक्के ना खाने पड़े आपको। ई गवर्नेंस का जमाना है। ठीक है, हर कोई बिजी है। एक दिन का समय खराब करना सिर्फ बिजली डिपार्टमेंट कंप्लेंट देने के लिए समझदारी नहीं है। 7 डेज के अंदर अंदर मेट्रो सिटीज में काम करना होगा। ठीक है, अगर कोई भी मॉडिफिकेशन का या न्यू कनेक्शन का एप्लीकेशन आता है, और अगर म्यूनिसिपल एरिया में हो तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर काम करना होगा, और रूरल एरिया में तो 30 डेज के अंदर अंदर कनेक्शन लग जाएगा, ये कनेक्शन में मॉडिफिकेशन। ओके, तो 7-15-30 बांध दिया कंपनी को जिसको कनेक्शन देना है। देन मीटरिंग, नो कनेक्शन विदाउट मीटर। मीटर शैल बी द स्मार्ट प्री पेमेंट मीटर। पहले आप पैसे जमा कराएंगे फिर आपको बिजली मिलेगी। और प्री पेमेंट मीटर, प्रोविजन ऑफ टेस्टिंग ऑफ मीटर्स, मीटर्स की टेस्टिंग, प्रोविजंस फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव और बर्ट और स्टोलन मीटर्स, खराब हो गया तो चेंज होगा। फिर बिलिंग एंड पेमेंट, ट्रांसपेरेंसी इन एप्लीकेबल कंज्यूमर टैरिफ, कि कैसे बिल बन गया एक आदमी का इतना। अगर आप जानना चाहते हैं, आपको पता चलेगा कि कैसे इतना, आज टेलीफोन में आपका बिल इतना कैसे बन गया, आपको सब जानकारी मिलती है। ठीक वैसे ही यहाँ, a consumer shall have the option to pay bills online offline। ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी। प्रोविजन फॉर एडवांस पेमेंट्स ऑफ बिल्स। देन रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई, 24/7 सप्लाई रहेगी। ठीक है जी, shall serve 24/7 power। However, commission may specify lower hours of supply for some categories। ठीक है, कि एग्रीकल्चर वगैरह में कुछ ऐसी रिलैक्सेशन भी मिल सकती है टाइमिंग्स को लेकर। Distribution licensee shall put in place a mechanism, preferably with automated tools to the extent possible for monitoring and restoring outages। ठीक है, कि कट लगना है तो कैसे, परमिशन के साथ। Then consumer as prosumer। देखिए, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को मिला के टर्म बन रही है प्रोज्यूमर। ठीक है, आपको पता होगा कि हर कोई अपने घर पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बना भी सकता है। ठीक है, the prosumers will maintain consumer status and have the same rights as general customer।
अब वही आदमी बिजली यूज भी कर रहा है, अपने घर में पैदा भी कर रहा है और उसको सेल भी कर सकता है बिजली को. They will also have the right to set up regeneration unit, including rooftop solar photovoltaic systems. Then standards of performance. ठीक है, जो कंपनीज हैं उनको कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने होंगे. ठीक है. देन कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म. ऑटोमेटिक कंपनसेशन पे किया जाएगा कंज्यूमर्स को अगर सही तरह से काम कंपनी नहीं करती है, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस फॉलो नहीं होते हैं. देन कॉल सेंटर. आप कॉल पर पूछ सकते हैं कि आपको सर्विसेज क्यों नहीं मिल रही है, बिल इतना बढ़िया कैसे बढ़िया, 24/7 होगा और टोल फ्री नंबर देना होगा. ठीक है. सीआरएम यानी कि कस्टमर रिलेशन मैनेजर होगा, जैसे टेलीफोन कंपनीज में होता है. ठीक है. देन ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म. अगर बिजली डिपार्टमेंट से आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कंज्यूमर एंड प्रोज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे. ठीक है. और मल्टी लेयर्ड काम होगा कि इसकी अपील यहां जाएगी, इस फैसले के खिलाफ ऊपर जा सकते हैं. एंड द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 to 4. Okay. The licensee shall specify the time within which various types of grievances, कि अगर कोई ग्रीवेंस है तो टाइम बाउंड 45 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट का निपटारा हो. मैक्सिमम टाइमलाइन ऑफ 45 डेज स्पेसिफाइड. ठीक है जी. अगर किसी को बिजली कंपनी से कोई प्रॉब्लम है और वो कंप्लेंट करता है तो उस कंप्लेंट का निपटारा 45 डेज में हो जाना चाहिए. तो इस तरह से प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो हो रहा है, साथ ही आ रहा है क्या, एक नया दौर राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स का और साथ ही साथ लायबिलिटी ऑफ द लाइसेंसीज.